इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स प्रेजेंट करने वाला हूं, जिनको देख के आपको अंदाजा होगा कि ये जो आर्गुमेंट है कि गौतम गंभीर के आने के बाद प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो गौतम गंभीर का इसमें क्या रोल है, कोच को कैसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है, ये इन स्टैट्स से आपको अंदाजा होगा। इन स्टैट्स में मैंने गौतम गंभीर के आने से पहले इन्हीं प्लेयर्स की बैटिंग एवरेजेस और टीम इंडिया की बैटिंग एवरेज, और गौतम गंभीर के आने के बाद इन प्लेयर्स की बैटिंग एवरेज और टीम इंडिया की बैटिंग एवरेज का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। इसी तरह से जो कुछ मेन बॉलर्स हैं उनका भी गौतम गंभीर के आने से पहले उनकी करियर एवरेजेस और पिछले 2 साल में जो टीम इंडिया की बॉलिंग एवरेज रही है, और गौतम गंभीर के आने के बाद इन बॉलर्स की बॉलिंग एवरेजेस और गौतम गंभीर के आने के बाद जो टीम इंडिया की ओवरऑल बॉलिंग एवरेज रही है, इन सारे स्टैट्स को लिया गया है। अभी आप स्क्रीन पे इस वक्त बैटिंग एवरेज देख रहे होंगे। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, केएल और ऋषभ पंत के बैटिंग स्टैट्स लिए गए हैं, जो कि गौतम गंभीर के आने से पहले के एरा को और गौतम गंभीर के आने के बाद के एरा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो मोस्टली प्लेयर्स की गौतम गंभीर के आने के बाद एवरेज तो इंप्रूव हुई है, और ओवरऑल टीम इंडिया की जो बैटिंग इनिंग्स की एवरेज है वो भी इंप्रूव हुई है। तकरीबन 3 रन पर बैट्समैन, यानी एक इनिंग्स के ओवरऑल 30 रन इंप्रूव हुए हैं। यानी गौतम गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया ने जनरली गौतम गंभीर के आने से पहले के 2 साल के मुकाबले में 30 रन ज्यादा स्कोर किए हैं। तो ये कहना है कि बैट्समैन रन नहीं कर रहे तो गौतम गंभीर क्या कर सकते हैं, ये आर्गुमेंट तो यहां पर वैलिड ही नहीं रहता, क्योंकि गौतम गंभीर के आने के बाद हर बैट्समैन ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। इसी तरह इस वक्त आप स्क्रीन पे जो बॉलिंग एवरेजेस देख रहे हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप हैं, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है और अक्षर पटेल हैं। इन बॉलर्स की बॉलिंग एवरेज आप देख रहे हैं। बुमराह की बॉलिंग एवरेज में स्लाइड सा डिफरेंस है, क्योंकि अब वो इंडिया में भी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन जो टीम की बॉलिंग एवरेज है उसमें 5 रन का फर्क पड़ा है। यानी इंडिया पहले जितने रन दे के 1 विकेट ले रहा था, अब उससे 5 रन कम दे के 1 विकेट ले रहा है। यानी पर इनिंग तकरीबन इंडिया 50 रन कम दे रहा है। तो 30 रन इंडिया ज्यादा बना रहा है, 50 रन इंडिया कम दे रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया का ओवरऑल जो नेट फर्क पड़ा है वो 80 रन पर इनिंग्स पड़ा है, यानी 160 रन पर मैच पड़ा है। इसके बावजूद गौतम गंभीर टेस्ट मैचेस हार रहे हैं। तो वजह क्या है कि आपके बैट्समैन पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बॉलर पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम की जो ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग एवरेज है वो पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन आपकी टीम का जो रिजल्ट है वो डाउन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो क्रंच मूवमेंट्स हैं मैचेस के, जो टफ मूवमेंट्स हैं, वहां पर इंडिया ने मैचेस लूज किए हैं। फॉर एग्जांपल 124 रन आपने डिफेंड करने हैं, आपने चेस करने हैं, आपसे नहीं हो सके। अर्ली ऑन जो कोलकाता टेस्ट मैच के मॉर्निंग में आप वहां पे बड़ी जबरदस्त पोजीशन में हैं, वहां पे आप 40 रन एक्स्ट्रा खा जाते हैं, आप मैच हार जाते हैं। तो क्रंच मूवमेंट्स को इंडिया जीत नहीं पाया। ओवरऑल इंडिया अच्छा खेला है, ओवरऑल बैटिंग भी अच्छी हुई है, ओवरऑल बॉलिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन उन क्रंच मूवमेंट्स को जीत ना पाने की वजह से एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट फेवर में नहीं गए। और उसकी वजह क्या बनी है, उसकी वजह कहीं ना कहीं प्लानिंग है। आपके बैट्समैन अच्छा खेल सकते हैं, ओवरऑल जनरली वो फॉर्म में है, आपके बॉलर अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, ओवरऑल अच्छे रिदम में है, लेकिन जहां पर एक मैच फंसता है, जहां पे एक टेंस सिचुएशन आती है, वहां पे टेक्टिकली इंडिया ने हमेशा लूज किया है। आप न्यूजीलैंड सीरीज में देखें, टेक्टिकली इंडिया ने लूज किया। हालांकि टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, 40-50 पे ऑल आउट हो गए, सेकंड इनिंग में बहुत रन किए, ओवरऑल आपके रन ठीक ठाक हो गए, लेकिन आप वो पहली इनिंग्स में मैच हार गए थे। इसी तरह से थर्ड टेस्ट मैच न्यूजीलैंड सीरीज वाला ले लें, इसी तरीके से आप सिडनी टेस्ट मैच ले लें, इसी तरीके से आप ये वाला टेस्ट मैच जो कोलकाता टेस्ट मैच है ये ले लें। तो गौतम गंभीर ने हर उस की मूवमेंट पे जहां पर इंडिया को डिलीवर करना चाहिए था, वहां पर इंडिया डिलीवर नहीं कर पाए, वहां पर इंडिया ने ब्लंडर्स किए हैं, और उनकी वजह से टीम इंडिया उन क्रंच मूवमेंट्स हारने की वजह से रिजल्ट्स में उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही जितनी कि इंडिविजुअल स्टैट्स में नजर आ रही है। तो गौतम गंभीर जब ये बार बार ये बात करते हैं कि प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो प्लेयर्स की जो कंट्रीब्यूशन है जिस हद तक वो तो कर रहे हैं, अब उस कंट्रीब्यूशन को एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए है, स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली अच्छे डिसीजन चाहिए हैं, जो कि गौतम गंभीर नहीं कर सके, जिसकी वजह से रिजल्ट टीम इंडिया की फेवर में नहीं गए।